Bhunika and I am your e-pedagogue for the subject of science. Now let's get to know a lot of facts about tigers. Let's watch this video for the same. A tiger can see 6 times better at night than most of us. एक टाइगर जो है 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता है हम सबसे, वो भी रात को. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements of vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. तो जो भी टाइगर के विस्कर्स होते हैं उसके फेस पे, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो बच्चों एयर की वाइब्रेशंस से भी रिएक्ट कर जाते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब एयर उनके विस्कर्स से रिएक्ट करती है या उस पर अट्रैक्ट होती है, तो जो टाइगर्स होते हैं उनको अपने आसपास कोई प्रे है, कोई दूसरा एनिमल है, वो भी पता चल जाता है. They also use these whiskers to move in the dark. Tigers make different sound for different purposes, like when it is angry or to call out a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. तो एक टाइगर के डिफरेंट तरीके होते हैं बच्चों, बात करने के या रोर करने के या स्नार्ल करने के. जब भी उसे गुस्सा आ रहा है या किसी टाइग्रेस को बुलाना है या कुछ भी डेंजर कॉल देना है, तो एक टाइगर डिफरेंट तरीके से रोर करता है. और बच्चों, एक टाइगर के रोर की साउंड 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है. Isn't that amazing? A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. तो एक टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग इतनी तेज होती है कि हल्की सी लीव्स की मूवमेंट या कोई एक छोटा सा एनिमल भी अगर ग्रास में मूव कर रहा है तो वो उसको बहुत अच्छे से सुन सकता है. Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. So that is how बच्चों एक टाइगर अपने एरिया को याद रखता है और मार्क करता है with the help of their urine. और जब भी उन्हें लगता है कि यहाँ कोई और टाइगर आया है, they avoid going there. That was all about tigers. Isn't it so amazing? One very important thing about tigers that we all should know is that they are getting endangered, and again with getting endangered they are also moving towards extinction. इसका ये मतलब है बच्चों कि हम लोग अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि पोचिंग या हंटिंग या हर्टिंग, या उन्हें किसी भी अपने गेन के लिए मार रहे हैं, जिसकी वजह से टाइगर्स जैसे बहुत सारे एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं. ख़त्म होने से पहले वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एंडेंजरिंग ऑफ अ स्पीशीज़. और जब वो नंबर रिड्यूस होते होते ख़त्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्शन. तो बच्चों, इसी चीज़ से हमारे टाइगर्स और एलिफेंट्स और बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं इन वेरियस नेशनल पार्क्स. कुछ नेशनल पार्क के नाम हमने सुने भी होंगे, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क. तो इन नेशनल पार्क्स में हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं जिससे कोई उन्हें हर्ट ना कर सके, एंड दे आर टेकन केयर ऑफ. Similarly, we have this very famous national park which is Jim Corbett National Park in Uttarakhand. There are so many tigers that are preserved there, and that comes under some forest of protected areas. We also have another one called Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. ये वो जगह हैं बच्चों जहाँ पर एनिमल्स को कोई हर्ट नहीं कर सकता, और जैसे हम अपने घरों में सेफ होते हैं, सभी एनिमल्स इन्हीं नेशनल पार्क्स में सेफ होते हैं. कुछ और नेशनल पार्क्स के नाम जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, सुंदरबंस नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वी ऑल्सो नो जिम कॉर्बेट एंड घाना नेशनल पार्क.
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। तो बच्चों, आप सभी अपने आसपास, कभी आप इनमें से कोई नेशनल पार्क में घूमने गए हो या आपका कोई फ्रेंड गया हो, रिलेटिव गया हो, तो आप उन सभी से पूछ के इन सब के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हम सभी बहुत सारी वेबसाइट्स पर इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। So students, that was all what we learnt about in this very special chapter, the first chapter of our book, which is called Super Senses। हमने कितने सारे एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, या कुछ ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी नहीं रहते, हमारे आसपास उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स की बहुत सारी सुपर सेंसेस जानी। इन सभी सुपर सेंसेस को हमने अपना एक पर्सनल नाम दिया, जिसका नाम है सुपर हीरो सेंसेस। जैसे कि सुपर हीरोज़ हम सबकी मूवीज़ में, कार्टून्स में हेल्प करते हैं, वैसे ये सारी सुपर हीरो सेंसेस हम सबकी हेल्प करते हैं इन लाइफ। तो बच्चों, ऐसे हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जाना, एंड फॉर दिस लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स।